कोई व्यक्ति भ्रम पाल लेता है कि हम इसी गद्दी से मंत्र लेंगे जब ही हमारी मुक्ति होएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति किसी भी साधु संत से जुड़ा है, किसी भी गद्दी से जुड़ा है, चाहे मगहर से, चाहे काशी से, चाहे दामाखेड़ा से, चाहे खरसिया से, कहीं से भी, अगर वो कबीर साहब की सत्य भक्ति करता है, ज्ञान पे चलता है, सेवा करता है, तो उसको हर जगह से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ना तो अब कोई व्यक्ति कहे आँखों के अंधे नाम में अनसुख, वो देख पाएगा? नहीं। कोई भी व्यक्ति बड़ी गद्दी से दीक्षा ले लिया और भक्ति नहीं कर रहा, तो उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि आँखों के नैनसुख, नाम है नैनसुख, आँखों के अंधे, तो क्या होगा? इसलिए हमको अपनी ज्ञान की आंखें खोलनी पड़ेंगी। ज्ञान की आंखें खोलनी है ना? ज्ञान की आंख है, सेवा की आंख है, सुमरन की आंख है, ध्यान की आंख है। जब ही तो जो नैन सुख मिलेगा, जब ही तो सद्गुरु के अपने हृदय की आंखों से सद्गुरु को देख सकते हैं। खाली हम बड़ी गद्दी से, बड़े गुरु से दीक्षा ले लिए, छोटे से ले या बड़े से ले, वो आदमी की अपनी इच्छा है। लेकिन जो हमको सुख मिलेगा सत्य की खोज में मिलेगा, गुरु के आदेश का पालन करने से मिलेगा, माता पिता की सेवा करने से मिलेगा। शायद फिर सत्य की खोज कैसे करें? सत्य की खोज ऐसे करें जैसे कि हमने अपने घर में पशु बांधे हैं, अपने खेत में चारा नहीं बोया, चोरी चुप्पे गए पड़ोसी के खेत से काट के ले आए, तो ये सत्य हुआ या असत्य हुआ? यही सत्य असत्य का है जानना। वो किसी ने हमारी निंदा नहीं करी, फिर भी हम उसकी निंदा कर रहे हैं, ये सत्य हुआ या असत्य हुआ? हाँ, तो इसलिए हम सत्य को, हाँ, तो सद्गुरु कहते कि किसी की निंदा नहीं करो, बेईमानी नहीं करो, चुगली नहीं करो, अपने में मस्त रहो। साहब कहते अगर आपकी कोई निंदा करता है तो उसको अपने पास बसाइए, क्योंकि हमारे में ऐसे अवगुण हैं इसलिए वो हमारी निंदा कर रहा है। उसकी निंदा से अगर हम सीखना चाहते हैं कि इसने मेरे कुछ अवगुण देखे हैं इसलिए मेरी निंदा कर रहा है, तो उन अवगुणों को हम देखना, अपने अवगुणों को देखने के बाद उसको छोड़ेंगे और फिर सच्चाई का साथ देंगे, तो कल आज हमारी निंदा कर रहा, कल वो प्रशंसा भी करेगा, क्योंकि कल अच्छे गुण देखेगा तो अच्छी प्रशंसा करेगा हमारी। इसलिए अपने हृदय में अच्छे विचार, अच्छी भक्ति, अच्छी सेवा लाएंगे। खाली दिखावे वाला पाठ कर लेंगे, दिखावे वाला किसी के पैर छू लेंगे, कोई आ गया साधु संत ने कह लेंगे अपने माता पिता के पैर छू ले, सास ससुर के पैर छू लिए, तब तो गुरु के डर के मारे छू लिए, उसके बाद डंडा, लड़ाई झगड़ा, भोजन समय से खाना नहीं दे रहे, तो देखम देखा सही भक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। सतगुरु कह के हृदय से, अपने मन से, अब मान लो माता पिता के पैर नहीं छू, लेकिन हृदय से सम्मान उनका रखो, सास ससुर के पैर नहीं छूते तो हृदय से उनका सम्मान रखो, समय से भोजन दो, सेवा करो। दिखावा करोगे तो दिखावे से कुछ नहीं मिलेगा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं दिखावा जो संसार देखेगा लेकिन भगवान नहीं देखता। भगवान जो हमारी सच्ची भक्ति है उसको देखेगा, सच्चे ज्ञान को देखेगा, और उसी के अनुसार हमको सत्य की प्राप्ति होगी। सत्य के मार्ग पर चलेंगे जब ही सद्गुरु की प्राप्ति होगी। सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो सद्गुरु की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसको सद्गुरु कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जो भी व्यक्ति सत्यता के मार्ग पर चलेगा, सत्यता को जानेगा, सत्यता के रास्ते पर चलेगा, उसके हृदय में स्वयं सतगुरु का निवास हो जाएगा। और निवास कब होगा? जब हमारे हृदय में दया आएगा, क्षमा आएगा, संतोष आएगा, धीरज आएगा, विचार आएंगे, गुण आएंगे, सेवा आएगी, करुणा आएगा, प्रेम आएगा, दया आएगा। ये इतनी चीज़ें हमारे हृदय में पहले आएंगी, फिर बाद में सतगुरु आएगा। हम अपने हृदय को सफा करेंगे जब भी तो सतगुरु आएगा। और हृदय हमारा गंदा पड़ा है विकारों से, तो सतगुरु हमारे हृदय में कैसे आएगा? इसलिए अपने हृदय में
ज्ञान का दीपक जलाइए और भक्ति रूपी उसमें तेल डालिए, सेवा रूपी तेल डालिए। जब तो हमारा ज्ञान का दीपक जलता रहेगा। और ज्ञान के दीपक में की जगह हमने तेल नहीं डाला, पानी डाल दिया तो दीपक बुझेगा नहीं बुझेगा। पानी क्या, जैसे कि किसी की निंदा कर ली, चुगली कर ली, बेईमानी कर ली, जबरदस्ती झगड़ा कर लिया, तो ये पानी तो हुआ दीपक में हमारे। और दीपक में पानी जाएगा तो दीपक बुझ जाएगा नहीं बुझ जाएगा। तो इसलिए अपने ज्ञान के दीपक को जलाए रखिए, बुरी आदतों से उसको दूर रखिए। जब ही हमारे हृदय का ज्ञान का दीपक हर समय प्रकाशित रहेगा। तो हृदय का दीपक प्रकाशित रहेगा तो हम किसी का भी बुरा नहीं कर सकते। जिसका भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, अच्छे ही विचार हमारे हृदय से आएंगे और अच्छे ही कार्य करने की हमारी अंदर से मन कहेगा भाई बुरे काम मत करो, भगवान पाप लगेगा, ऐसा विचार आएगा। ऐसा विचार आएगा तो फिर बुरे काम नहीं करेंगे, अच्छे करेंगे। अच्छे करेंगे तो सच्चे बनेंगे, सच्चे बनेंगे तो सद्गुरु मिलेगा। पहले अच्छे बनेंगे, सच्चे बनेंगे, जब तो सद्गुरु मिलेगा। ना अच्छे बन रहे ना सच्चे बन रहे और कह रहे सद्गुरु मिल जाए तो कैसा मिलेगा? सद्गुरु नहीं मिल सकता। सद्गुरु जब भी मिलेगा हम अच्छे बनेंगे और सच्चे बनेंगे। अच्छे इस कलयुग में अच्छे बनेंगे सर? क्यों नहीं बनेंगे? इस कलयुग में तो ऐसा है, झूठा भी बोलना पड़ता है और सच भी बोलना पड़ता है। ये तो कलयुग है। कलयुग का, इसमें कलयुग का कोई गलती नहीं है। हमारा स्वयं का कलयुग हमसे आन के कह रहा तो झूठ बोल। अरे झूठ बोल तो झूठ नहीं बोला तो अपना नुकसान हो जाता है। तो या नुकसान को देख लो या फिर सदगुरु को देख लो। मानुतन में डाल दिया है साहेब ने, फिर मानुतन में डाल दिया है। फिर भाई हरिचंद राजा झूठ अपना पूरी संपत्ति गंवा दिए लेकिन झूठ नहीं बोले तो फिर तकलीफ कितनी हुई? हाँ तो तकलीफ हुई, हाँ तकलीफ दिया तो तकलीफ मानुतन में लेते नहीं डालो तो तभी तो उनका संसार में नाम हो रहा है। जय तो दुनिया कथा में उनका नाम बताती है, राजा हरिचंद जैसे बनो। राजा हरिचंद जैसे बनो। तो फिर जब उन्होंने ऐसा कार्य करे बने तो साहेब ने उनकी परीक्षा क्यों ली? किन ने? साहेब दुखी, साहेब की अपन भक्ति करते हैं, मैं बताती हूँ, साहेब की भक्ति करते हैं। हाँ, साहेब दुख क्यों देते हैं? दुख देते नहीं, दुख खत्म करते हैं। परीक्षा क्यों लेते हैं हमारी? दुख खत्म करते, जो हमारे बुरे कर्म हैं उनको धीरे धीरे खत्म करते हैं। परीक्षा लेते हैं हमारी। परीक्षा ने जो हमारे कर्म हैं, जो सत्य मार्ग पर सबसे पहले चलोगे तो दुख आएंगे। तो दुख का मतलब कि वो सद्गुरु हमारे पहले पाप कर्मों को खत्म कर रहे हैं, हमको भोग के। वो जब खत्म हो जाएंगे फिर तो आनंद ही आनंद है। जिसको सद्गुरु कहते हैं सब दिन होत ना एक समाना। एक दिन राजा हरिचंद गिरे कंचन भरे खजाना, एक दिन भरे डोमगर पानी मरघट गए निशाना। क्योंकि किसी का भी जीवन एक समान नहीं रहता, परिवर्तन होता रहता है। राजा महाराजा था, राजा हरिचंद, घर में मकान में सब जगह सोना चांदी भरे थे, नौकर चाकर लगे थे। लेकिन समय की परिस्थिति आई, राजपाट भी चला गया, उनको डोम के घर मजदूरी करना पड़ा, जिसको वाल्मीकि या हरिजन कहते हैं। उनको पत्नी को भी दूसरा व्यक्ति खरीद के ले गया। उसको वो किसी घर में झाड़ू पोंछा लगाती थी तो उनको भोजन मिलता था। लेकिन हरिचंद ने सत्य का सहारा नहीं छोड़ा। फिर लास्ट में उसका बेटा मर गया, पत्नी देह संस्कार करने के लिए लेकर आई काशी में, जिसको आज हरिचंद घाट कहते हैं। वहीं पर वो नौकरी करते थे। नौकरी करते थे, इसीलिए बोल रही हूँ कि राजा हरिचंद ने इतनी भक्ति की, फिर उनकी परीक्षा क्यों ली साहेब ने? उनका लड़का छुड़िया, उसको पक्का देखा, पक्का है या कच्चा है। कुम्हार क्या घड़ा को बजा के देखता ना तो कच्चा या पक्का है। तो पहला माता लोग घड़ा खरीदने जाते थे, खूब जाते थे ठोक ठोक के, चारों तरफ से बजा बजाए कच्चा है या पक्का है। दूध उबालेंगे तो इसमें फटेगा तो नहीं है घड़ा, सब्जी बनाएंगे तो सब्जी खराब तो नहीं होगी। देखते थे ना बजा बजा के, आपने तो देखा होगा, है ना। तो ऐसे भी सतगुरु भी उस समय उसको देख रहे थे बजा बजा के, कच्चा है या पक्का सच्चाई इसकी।
तो उसने कहा कि उसकी पत्नी कहा कि आपका बेटा है और मैं इसका संस्कार करना चाहती हूँ और मुझे संस्कार करने के लिए जगह दीजिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं जगह नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मेरी पत्नी हो, ये मेरा बेटा है, मेरा मालिक नहीं जानता। मेरे मालिक ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस घाट पर लाश को लेके आएगा उसका देह संस्कार करने का टैक्स लेना, उसके बाद उसको जगह देना। तो मैं अपने मालिक के साथ दगा नहीं कर सकता। तो उसके पास कोई धन नहीं था और गांव बस्ती वालों ने भी उसकी सहायता नहीं की तारा की। तो उसके बाद उस बस वो एक साड़ी पहनी हुई, उसमें से उसने थोड़ा कपड़ा फाड़ के दिया कि और तो मेरे पास कुछ नहीं है, बस बदले में ये है और इसके बदले में इसका देह संस्कार करने दो। तो फिर वहाँ गुरु सतगुरु या भगवान प्रकट हुए, उसका बेटा भी जिंदा हो गया, राजपाट भी मिल गया। तो सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो परेशानी आएंगी, लेकिन जीत सत्य की होगी, असत्य की नहीं हो सकती। इसलिए अपने जीवन में सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ऐसे ही राजा दूसरी वाणी में साहब कहते हैं, एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना, एक दिन उनको वनवास भया दशरथ जय परवाना। जब राजा दशरथ को क्यों ऐसा शराप लगा कि चारों बेटों में से कोई घर नहीं था, उनके प्राण छूटे, क्योंकि उन्होंने छिप के श्रवण को मारा था। तो श्रवण के माता पिता ने उनको शराप दिया था कि जिस बेटे के वियोग में हम आज प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन तेरा दिन भी ऐसा ही आएगा। तो वही दिन आया, राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए, वनवास हो गया 14 साल का। भरत और शत्रुघ्न अपनी ननिहाल में थे। उस परिस्थिति में उनका तड़प तड़प के शरीर से प्राण निकले। चारों बेटों में से कोई भी उनको पानी पिलाने वाला नहीं मिला। इसलिए अपने कर्म से वचन से किसी को दिल नहीं दुखाना चाहिए, बुरा नहीं कहना चाहिए। और जब वो अयोध्या लंका से जीत के आए तो पुष्प विमान में आए, और जब वनवास उनको हुआ तो पैदल पैदल गए। तो इसलिए समय की परिस्थिति, अब हम राजा हैं, कल भिखारी हो सकते हैं, आज भिखारी हैं कल राजा बन सकते हैं। तो हम अपने धन से बल से किसी का नहीं सताएं। तो उसी को सदगुरु कहते हैं सब दिन होतना एक समाना। उदाहरण देते हैं, जिनको लोग भगवान कहते हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ, और राजा महाराजा के साथ भी ऐसा हुआ। साहेब जी समझा रहे हैं, चेता रहे हैं। और तीसरी वाणी में साहेब कहते हैं, एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, एक दिन भिलनी लूटे गोपिका वही अर्जुन वही बाना। एक दिन अर्जुन जब महाभारत में युद्ध कर रहे थे तो सबको हरा देते थे, लेकिन महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ, युद्ध खत्म होने के बाद दो गांव की स्त्री थी, पांचों पंडा गांव में घूमने के लिए निकले। तो गांव की स्त्री उनको गाली दे रही थी, पांचों पंडों को। क्यों दे रही थी? कि इनकी राजगद्दी के कारण मेरा बेटा युद्ध में मर गया, मेरा पति मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा भतीजा मर गया। तो उन लोगों ने सोचा कि हमने एक राजगद्दी के लिए कितना पाप कमा लिया। तो उन्होंने कहा कि इन स्त्रियों को हस्तिनापुर छोड़ के आइए। तो हस्तिनापुर छोड़ने के लिए अर्जुन को भेजा था। जब अर्जुन को भेजा था तो रास्ते में वन पड़ा था, जिनको आदिवासी लोग कहते हैं। तो उन लोगों ने उन स्त्रियों को छीन लिया था और अर्जुन को एक पेड़ से बांध दिया था। तो अर्जुन की बात शक्ति कुछ काम नहीं करी। इसलिए जीवन में परिवर्तन होता रहता है, सुख दुख सबके लिए आते रहते हैं, लेकिन अपनी वाणी से अपने कर्म से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और दूसरी वाणी में साहिब कहते हैं, एक दिन बालक भये गोद में, एक दिन भये जमाना, एक दिन चिता जले मरघट पर धुआं जात आसमाना। क्योंकि एक दिन बालक गोद में खेलता है, बड़ा होता, पढ़ाई लिखाई करता है, ब्याह शादी होती हैं, बूढ़ा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, कोई जला देता, कोई गाड़ देता, कोई जल में फेंक देता।
तो सदगुरु जय के भगवान मेरे हाथ दे। शायद किसी अगले जन्म में उनका कोई पाप किया हुआ, वो इस जन्म में आता है क्या? क्यों नहीं आएगा? मेरे हाथ से हुआ होगा? हाँ? मेरे हाथ से हुआ होगा? क्यों नहीं हुआ होगा? मान लो आपने किसी से कर्जा लिया पिछले जन्म में, बेईमानी किसी की कर ली, है ना, तो बदला लेने के बदला लेने के लिए कैसे आएगा? आपका बेटा बन के आ जाएगा, बेटी बन के आ जाएगी, पतोई बन के आ जाएगी, पोता बन के आ जाएगा और सब धन लूट के ले जाएगा। वैसा ही हुआ होगा ना शायद मेरे हाथ से। हाँ, मेरी लड़की थोड़ी दिमाग में ये है, और वो मतिमंद भी है, वो गाली देती है मेरे को और दिन भर सोती है, बस कितने दिन तक रहेगी वो मेरे पास? जब तक उसका कर्जा पूरा नहीं होगा। आप उनको देख के बताएंगे? मैं क्या देख के बताऊँ? कब सुखी होंगी मैं उनसे? वो तो सदगुरु ही बताएगा, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ देख के बता दूँ। मेरे को बहुत तकलीफ है साहब उनसे। बस अपने मन को संतुष्ट करो। मैं दिन भर साहब का नाम लेती हूँ, साहब को मस्ती, फिर भी मेरे को हाँ, तो पिछला वाला अभी कटा नहीं है ना? कटा नहीं है, कटने वाला है। हाँ, इसलिए उसको मेरे पास भेज दिया। हाँ, अभी सुबह से सोई है क्योंकि और बाहर आने दे तो ये भाई को गाली दे देंगी। पा उसका काके में पा उस कर्म का भोग तो राम को भी भरना पड़ा, नहीं भरा? राम ने बाली को छिप के मारा था, नहीं मारा था? फिर बाली ने कब मारा? द्वापर युग में मारा, नहीं मारा? बहेलिया बन के तीर मारा कृष्ण जी के, तीर आर पार हो गया और उनका पैर सड़ गया और सड़ के उनका शरीर का मृत्यु हुआ। तो इसलिए कर्म का लेखा मीठा जो कैसे जो गोट सराई। तो कर्म का मीठा किसके शरण में त्रिगुणी भक्ति करने से कर्म का लेखा नहीं करता है। सतगुरु की भक्ति से आ जाएंगे पूर्ण रूप से तो कर्म का लेखा हमारा कट जाएगा। जैसे कि सदन कसाई का काटा सतगुरु ने, वाल्मीकि ऋषि का कटा, डाकू अंगुली माल का कटा, है ना? तो हम भी सतगुरु की शरण में पूर्ण रूप से आ जाएंगे। पूर्ण रूप का मतलब कि हम जब से गुरु किए हैं उसके बाद सत्य का मार्ग अपनाया, झूठ का सहारा नहीं लिया, किसी का बुरा नहीं किया, है ना, जिसका किया भला ही किया, तो पूर्ण रूप से हम सतगुरु की शरण में आ जाएंगे। तो पिछले कर्म हमारे सतगुरु ख़त्म कर देंगे। जब सच्चे बनेंगे, अच्छे बनेंगे, जब काटेंगे। हम खुद ही कच्चे हैं तो सतगुरु कैसे काटेंगे हमारे पाप? हम पक्के बनेंगे, सतगुरु के शिष्य, सतगुरु के भगत। जैसे हरिचंद पक्का बना, उसके कट गए, और सदन कसाई पक्का बना, उसके कट गए, डाकू अंगोली माल के कटे। ऐसे ही हम लोग भी पक्के बनेंगे तो हमारे भी कट जाएंगे। शायद पुनर्जन्म होता है क्या मानव तन? क्यों नहीं होता? 84 बोलते हैं। हाँ, 84 भटक के मानव तन पाया बोलते हैं। हाँ, फिर मुझे बताओ कि आप मैं मानव तन में हूँ, अगली मानव तन में आ सकती है क्या? कौन आ सकते हो? अब आपने गुरु भक्त बनाए हैं, गुरु बनाए हैं, गुरु भक्ति करते हो, है ना? गुरु भक्ति करते हो तो 84 में आप नहीं जाओगे। भक्ति में कोई कमी रहेगी तो मनुष्य योनि में ही आपका जन्म होएगा, किसी न किसी के द्वारा फिर भक्ति में जुड़ जाओगे। ऐसा कैसे? जैसे कि किसी आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ और आप गुरु भक्त हो, पैदा होते ही आपने उसको गुरु भक्त बनवा दिया, और किसी घर पहले से गुरु भक्त है, जन्म हुआ, उसके कर्मों में भक्ति नहीं है, तो वो आपका गुरु भक्त कभी बनेगा ही नहीं और आपका विरोध करेगा, है ना? हाँ, तो ऐसे ही है, ये कर्मों का लेखा जोखा चलता रहता है। जैसे पृथ्वी है, जैसे अब हम गेहूं की फसल बो रहे हैं, अब 1 साल बाद फिर अगली फसल बोएंगे, और जो गेहूं खेत में इस समय गिर जाएगा, ज़मीन में समा जाएगा, उसमें वर्षा भी आएगी, पानी भरेगा, आग भी लगेगा, लेकिन जब अगली बार गेहूं बोने का समय आएगा और उसमें हम गेहूं नहीं बोएंगे, फिर भी जो गेहूं पिछले साल का गिरा हुआ है वो अपने आप जम जाएगा। तो इसलिए पृथ्वी अपने बीजों को संभाल के रखती है, नहीं रखती है बच्चे साहब? तो ऐसे ही हमारे मन के भी पृथ्वी में
अच्छे बुरे विचार हर समय रहते हैं। बुरे भी आते हैं, हाँ, अच्छे विचार होएंगे तो अच्छी जगह हमारा जन्म होएगा, बुरे विचार होएंगे तो बुरे जगह जन्म होएगा। किसी मांस खाने वाले के घर जन्म हो जाएगा, दारू पीने वाले के घर हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा करने वाले के घर हो जाएगा। और अच्छे हमारे कर्म होंगे, भक्ति के कर्म होंगे तो सज्जन घर में जन्म होएगा, जो गुरु भक्त है उसके घर में जन्म होएगा। तो कर्मों का लेखा तो होता है। हाँ? अच्छा, बोलेगा। हाँ हाँ ना, ठीक है, अच्छा जी। तो इसलिए अगर हमारा फ़ोन है, सब लोग फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन जब हैंग करता तो क्या करते हैं, उसमें के फ़ोटो वीडियो डिलीट करते नहीं करते, तो फ़ोन हमारा फ्रेश हो जाता नहीं हो रहा। ऐसे ही अगर हम भी रोज़ अपने मन का एक बुरा विचार डिलीट करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन साफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा है? मन साफ हो जाएगा तो हल्का हो जाएगा, भक्ति करने में भी मन लगेगा, सेवा करने में भी मन लगेगा, खेती करने में भी मन लगेगा, रसोई में खाना बनाने में भी मन लगेगा, पोछा लगाने में भी मन लगेगा। जब डिलीट नहीं करेंगे तो किस ना तो घर में मन लगेगा ना वन में मन लगेगा। खाली कस्तूरी की तरह, जैसा कस्तूरी की क्या भाई देवबंदी की टूई आई कर कस्तूरी की तरह, जैसे कस्तूरी मृग है, उसी खुशबू में वन वन घूमता रहता है, आदमी भी उसके तरह ही भगवान को बाहर खोज रहा है। वो आदमी भगवान आदमी के अंदर बसा है। बोलते हैं वो बदन में क्या ढूंढ रहे, रटे में समाया है। हाँ, मोको का ढूंढे बंदे। हाँ, कहिए हमने रघुआ पट्टी में ये थोड़ा थोड़ा ज्ञान बिल्कुल तैयार हो गया है। यानी वो हमारा बुआ साहब गुरु थे ना, हाँ हाँ वो कबीरपंथी थे, और उन्होंने और वो अपने गायन में सब बतला दिया है, गायन की पुस्तक में। हाँ हाँ। हाँ, तो इसलिए अपने इसलिए सब जीवन भाई लोगों को सब ट्रेन है हमारी यहाँ। अच्छी बात है। भजन मंडल है यहाँ। तो कब एक भजन हफ्ते में एक दिन भजन गाते हम मंदिर में? मंदिर में। हाँ ना, ठीक है, अच्छा, गाना चाहिए। मंदिर में उससे गाएंगे तो भजन भी याद रहेंगे, मन भी अच्छा रहेगा, भक्ति भी होएगी। होगी, मन में विचार भी अच्छे हाँ, रहेंगे। और बच्चे भी संस्कार सीखेंगे। तो इसलिए भजन भक्ति पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ करते हैं, घर में भी गाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ से नहीं जमता, नहीं जमता कोई बात नहीं, पूजा पाठ करते हैं। भजन से तो जमता है। भजन से भी जमता, पूजा पाठ किए बिना जमता ही नहीं। पहले अच्छा। पूजा पाठ करते हैं, फिर खाते हैं बाद में। ठीक, पूजा पाठ भी कीजिए, भजन भी कीजिए, थोड़ा एकांत में जाकर ध्यान भी कीजिए। ध्यान में क्या बोलना चाहिए? ध्यान में जो गुरु ने मंत्र दिया उसको बोलिए, गुरु ने मंत्र दिया वही ना, वही बोलते वही रहिए। बोलते ना, हाँ ध्यान लगा के। गुरु ने अपने को जो मंत्र दिया है हाँ, उसी का जाप करिए। सत्यनाम सत्यनाम माहित आहे ना, हो हाँ। तरी बतावं लागतं आहे ना, मग मला साहेब सांगू ये सब नाव सही मला है। माहित आहे। हाँ साहेब ने मला 5 नाव दिया है, ती मला माहित नाही। ठीक है, जो भी दिया गुरु ने उसका जाप करिए, ध्यान करिए, माता पिता सास ससुर की सेवा करिए। सास ससुर तो नहीं है, माता पिता है। हाँ, तो उनकी सेवा कीजिए। साहब ये 5 नाम दिया बोलते हैं, वो तो अक्षर ही है, तो अक्षर तो है ही, फिर वो क्या है? वो तो जब उससे ऊपर जाएंगे, जब निअक्षर खत्म हो, जब अक्षर खत्म होगा ना, जब आपने अपने आप में नहीं, मगर समाएंगे 5 तो। नाम वो तो नाम में थे ना, हाँ, अजर नाम, अभी नाम, ये तो अक्षर में आ गया छे, हाँ, और वो भी अक्षर में थे। वो अक्षर में ना छे। हाँ? उस पे जब ऊपर जाएंगे तो फिर अक्षर खत्म हो जाएंगे। कोई एक बोतल पानी हम गंगा से लेके आए, है ना, तो उसको गंगा का पानी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? और दूसरी बोतल में घड़े का पानी लिया, उसको घड़े का पानी बोलेंगे। दूसरी बोतल में तालाब का पानी लिया, उसको तालाब का पानी बोलेंगे। और तीनों पानियों की बोतल को सागर के पानी में मिला देंगे, फिर उसमें से भरेंगे तो काय का पानी बोलेंगे? सागर का पानी। हाँ, तो फिर जब हम सागर में मिल जाएंगे तो अक्षर खुद ही खत्म हो जाएंगे। तो वह अक्षर का काम खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। अभी तो हम नाले में ही बह रहे हैं, अभी तो गंगा भी नहीं बनी। गंगा भी नहीं होती। तो इसलिए अपने जीवन को
सत्य की खोज कीजिए। गंगा अपने हृदय में बनाई, जिसको सतगुरु कहते हैं मन मक्का दिल द्वार का, काया काशी जान। सतगुरु कहते हैं दिल को ही मक्का बनाओ, दिल को ही काशी बनाओ, दिल को ही द्वारका बनाओ। जो है सब इसी में देखो। बाहर की काशी मथुरा ढूंढ के कहाँ जाओगे? इसलिए अपने हृदय में ही, हृदय को ही काशी बनाओ, मन को ही द्वारका बनाओ, दिल को ही मदीना बनाओ। तो सद्गुरु की बात है सत्य की, संसार की बात है बाहर की, बाहर भटका देगा। लेकिन संतर और सतगुरु अंदर की बात बताते हैं। भाई अपने अंदर डुबकी लगाइए। बाहर के तालाब में कब तक डुबकी लगाएंगे? बाहर वाला किसी ने अपने घर में तालाब खोदा, रोज़ रोज़ के तालाब में स्नान करने के लिए जाएंगे तो भगाएगा नहीं भगाएगा। और जब अपना तालाब स्वयं खोद लेंगे, दिन भर उसमें पड़े रहो, 24 घंटे पड़े रहो, नहाते रहो, कोई बोलेगा? हाँ, तो अपने ज्ञान की गंगा में स्वयं नहाइए तो जीवन हमारा स्वयं सफल हो जाएगा। किसी के गंगा में नहाने से कोई फायदा नहीं, अपनी गंगा में नहाओ। हाँ, कभी साहब के हाँ, वो बेकार है। वो सब उधार, वो उधार वाले हैं। वो तो खुद कभी सबकी गंगा में नहाते हैं। जिनकी जितनी गंगा, जितने सत्संग चल रहे हैं और पंथों के, वो तो खुद कभी सबकी गंगा में नहाते हैं। तो तुम्हें क्या नहलाएंगे? वो तो तुमसे खुद उधार ले रहे हैं और तुम उनसे सहारा ले रहे हो। ये आपने एक मनावो ये महाराज लोग न आखरी आध्यात्मिक विषय पर जाएगी। हो वही मजा है, आपने एक माओगी। तो इसलिए अपने जीवन में ज्ञान की खोज करो, विवेक की खोज करो। अब ये पंखा लगा है नहीं, हवा दे रहा है, किसके प्रयोग के लिए लगा? हमारे प्रयोग के लिए लगा ना, हम इसकी हवा ले रहे हैं। अब ये हमें हवा ही तो दे सकता है। अब इससे कह दो बेटा दे दो, बेटी दे दो, धन दे दो, तो देगा है? और पत्थर का भगवान कुछ देगा? अब इनके पैर छूओगे तो आशीर्वाद देंगे जीते रहो, उनके पैर छूओगे तो ये आशीर्वाद देंगे जीते रहो। तो मंदिर का भगवान बोलेगा। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं जिंदे भगवान की पूजा करो। अब मंदिर के भगवान को मानते हो, उनको नमन करते हो, वो हमारी अच्छी बातें करो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जिंदे जो माता पिता के रूप में, सास ससुर के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, इनके जितने देवी देवता हैं घर के अंदर, उनको पूछते नहीं। तो बाहर के भगवान से कहते हैं माँ ये मेरे बच्चे को ठीक कर दे। और बहू कहती है माँ मेरी सास को ठीक कर दे। तो सब लोग मगर आंबा का झाड खूप आहे, खूप चांगलं लगाय। हमारे